अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान साहब वाकई में ख़तरनाक होने जा रहे हैं और उनके पास वक्त है थोड़ा, इसलिए इमरान खान साहब जो है वो बड़े स्ट्रोक खेलना चाह रहे हैं। अपोजिशन के बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का प्लान मुकम्मल जो है वो तैयार हो चुका है और इस पर किसी भी वक्त अमल दरामद हो सकता है। इसके हवाले से बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं इमरान खान साहब ने कल ARY को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या कहा, उसके कुछ जो है मंदरजात आपको बताते हैं। इमरान खान साहब ने बाकी तो बातें वही की जो उन्होंने कौम से खिताब के अंदर की, 27 मार्च के जलसे के अंदर की, या पिछले एक माह से जो इल्ज़ामात लगा रहे थे उन्हीं को दोहरा रहे इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब ने जो गद्दारी का एक जो नया बयानिया शुरू कर दिया है उसी के हवाले से उन्होंने फोकस किया इस कल की स्पीच के अंदर, और ये कहा कि पाकिस्तान से सहाफ़ी, पाकिस्तान से पॉलिटिशियन यहाँ से जाकर लंदन के अंदर नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें करते रहे। ये मुझे एक गज़ से मालूम था कि मेरे ख़िलाफ़ कुछ बड़ा होने जा रहा है, और ये जो मुलाकातें कर रहे थे काफ़ी सारे साफ़ियों ने भी, पॉलिटिशियन ने भी की, और लंदन के अंदर जाके होती रही नवाज़ शरीफ से। और ये जो मुझे हटाने का प्लान है ये लंदन के अंदर तैयार हुआ है, उनका शॉर्ट अल्फाज में ये कहना है। और इस प्लान का जो मास्टरमाइंड है वो नवाज़ शरीफ है, जो मुझे हटाकर मेरी गवर्नमेंट गिराकर अपनी गवर्नमेंट जो है वो बनाना चाहता है। और इन्होंने कहा जी अमेरिका की, जब इन्होंने बात की तो कहा जी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, चूँकि मैं मुस्लिम दुनिया का लीडर हूँ। यानी यहाँ ये देख लें, ये अपने आप को जो है वो पूरी दुनिया का वो ठेकेदार, मुस्लिम दुनिया का ठेकेदार बना रहे हैं। अपनी तरफ से ही लीडर जो है वो बन के सामने आ रहे हैं, ख़ुद को पेश कर रहे हैं जी मैं मुस्लिम दुनिया का लीडर हूँ। और मैंने जाके रशिया का दौरा किया। इमरान खान साहब ने यह कहा जी मुझे अमेरिका को ये चीज़ बुरी लगी है कि मैंने क्यों उनके जो है ये ख़िलाफ़ कदम उठाया, जबकि मैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे मुशावरत करके गया था, उसके बाद ही मैंने रशिया का दौरा किया। तो ये आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी हमारी के ऊपर जो है वो कदगन है। इंडिया की बड़ी तारीफ़ें की कि इंडिया के अंदर जो है वो वहाँ की आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी है, वो जिस मुल्क के साथ चाहें वो बिज़नेस करें, जहाँ से चाहें जिस मुल्क के अंदर चाहें वो विज़िट करें, उन्हें कोई नहीं रोकने वाला। और अब भी जो ये रशिया से अभी भी जो तेल है वो इंडिया ख़रीद रहा है, जबकि रशिया के ऊपर अभी तक पाबंदियां, लेकिन इंडिया से कोई नहीं पूछने वाला। तो ये इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा से इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी जो है वो तारीफ़ें कर रहे हैं। अब चूँकि उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को अमेरिका जो है वो पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे हटाने के लिए उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया है जिसके तहत जो पाकिस्तान के अंदर वर्क हो रहा है, बाहर से पैसा है, ये पैसा लग रहा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है जी, उनसे जब पूछा गया इसके मतलब कि नेक्स्ट स्टॉप का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने ये भी बता दिया है कि जिस रोज़ वोटिंग होगी, वोटिंग वाले रोज़ डी चौक के अंदर अभी से इन्होंने ट्रेंड वगैरह शुरू कर दिए हैं, वहाँ पर हमारे वर्कर कारकुन पहुँचेंगे। तो यूँ समझ लें कि इमरान खान साहब ने वो इंतशार की फ़ज़ा को जो है वो आवाज़ देना शुरू हो गया कर दिया है। और जैसे ही जब वोटिंग होगी, अगर इमरान खान साहब हार जाते हैं या हारने से कबल ही, तो वहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ हालात ख़राब हो सकते हैं। और जब हालात पाकिस्तान के अंदर ख़राब हों तो फिर आपको पता है कि कौन सी कुव्वत जो है वो इक़्तिदार में आ सकती है, या मामला किसके लिए जो है वो सहल हो सकता है, किन के लिए जो है वो रास्ता बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। इमरान खान साहब ने एक और चीज़ कही थी कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अगर कुछ ऐसी बातें हैं भी तो मैं उनको पब्लिक नहीं करूँगा। और थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा जी वो भुट्टो बनने की तरफ चले गए, उनके अंदर जो है वो भुट्टो की रूह समझे आ गई थी। फिर कहा जी मैं वो भुट्टो को ऐसे कत्ल कर दिया गया था, और जिन्होंने कत्ल किया उनका नाम नहीं लिया कि किसने कैसे साजिश करके कत्ल किया, सिर्फ डके छुपे अल्फाज के अंदर किया जी। भुट्टो को भी फांसी दे दी गई थी, तो अब मैं हूँ, अब मुझे भी अमेरिका जो है वो पसंद नहीं करता। मतलब शॉर्ट अल्फाज में अगर आपको बताएं तो इमरान खान साहब यहाँ भुट्टो बनने की जो है वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने ये भी ब्लेम किया जी पाकिस्तान के अंदर ये जो अमेरिका के सफ़ीर हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं जी पाकिस्तान के साफ़ियों से, पॉलिटिशियन से। तो ये कोई नई बात नहीं है, इमरान खान साहब को पता भी होना चाहिए, कम से कम आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो ये जो सफ़ीर लोग होते हैं ये मीडिया से बात करते हैं, मीडिया से न्यूज़ लेते हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, अवाम कितनी गवर्नमेंट से खुश है, क्या नेक्स्ट होने जा रहा है। तो ये चीज़ें सारी मालूम करने के लिए मीडिया से उनका रब्ता होता है। और ये कोई पहली गवर्नमेंट नहीं है जिसके अंदर इनका रब्ता हो रहा है। इसका रब्ता जो है वो मुख्तलिफ अदवार में जो भी सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हैं, या पाकिस्तान के जो सफ़ीर बाहर के ममालिक के अंदर होते हैं, वो सारे जो है मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं, मीडिया से न्यूज़ लेते हैं, और फिर जो है वो इन न्यूज़ को कलेक्ट करके अपने पास रखते हैं, या फिर उसके हिसाब से दूसरे मुल्क के साथ स्ट्रेटजी जो अपनी तैयार करते हैं।
अच्छा, इमरान खान साहब ने एक और बात कही जी कि अमेरिका जो मुझे पसंद नहीं करता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हर मुल्क की, जैसे हर इंसान की अपनी पसंद नापसंद है, ऐसे गवर्नमेंट की भी होती है कि किसके साथ कैसे हमारे मामला चल सकते हैं। तो आपको बताते चले कि इंडिया का जब नरेंद्र मोदी जब इंडिया के अंदर इलेक्शन थे तो इमरान खान साहब ने विश की थी, उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनती है तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और मेरी नेक तमन्नाएं जो हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए हैं। तो अब अगर क्या इस चीज़ को इंडिया क्या देखता कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी को लाना चाहता है, जो पहले की जो गवर्नमेंट है उसको गिराना चाहता है, तो ये चीज़ नहीं होती। हर एक का अपने अपना मामलात जो है वो तय कैसे होते हैं, कैसे किसी मुल्क के साथ जो है वो आप चल सकते हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनको जो है वो प्रेफर किया जाता है। तो इस चीज़ से ये है कि ये कोई लाजमी नहीं कि आपको पसंद कोई करे ना करे, बाज़ की पॉलिसीज़ होती हैं, बाज़ के साथ आपका, जैसे इमरान खान साहब का डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छा जो है वो रिलेशन था, इमरान खान साहब वहाँ पर गए थे, वापस आके बड़ा इन्होंने वो जोश वाला खिताब किया था कि अमेरिका के अंदर मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली और मुझे यूँ लग रहा है कि मुझे यूँ लग रहा है कि मैं आज दोबारा वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान आया हूँ। तो ये चीज़ है। अब आते हैं जी जो इमरान खान साहब की नई स्ट्रेटजी है वो गद्दार वाली के बाद जो है वो इन्होंने कहा जी गद्दारी के मुकदमात बनाने जा रही है गवर्नमेंट, और इसके हवाले से रात से जो है वो न्यूज़ें चल रही हैं। जियो न्यूज़ के ऊपर भी इसके हवाले से एक खबर नशर हुई है कि गवर्नमेंट आर्टिकल 6 पे काम कर रही है। आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा बनाकर अपोजिशन के लीडरों को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा, और इसके लिए टाइमिंग बड़ी कम है चूँकि कल वोटिंग है, कल संडे है, तो संडे से पहले अगर जो भी कुछ होना है वो नेक्स्ट 24 आवर के अंदर अंदर ये किया जाएगा ताकि उसका गवर्नमेंट को जो है वो कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए। और ये जो गवर्नमेंट करने जा रही है इससे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतशार फैलेगा। ज़ाहिर है PDM ने अपने पूरे वोट नंबर जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। जब उनके पास अददी अक्सरियत बड़ी वाज़ेह तौर पर हो गई है, इमरान खान साहब खुद को हारता हुआ देख रहे हैं, तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक किस्म के आइन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन कहता है कि कोई भी आइनी सूरत हाल आइन के अंदर रहकर अदम एतमाद जो है वो लाया जा सकता है, ये आइन खुद कहता है। लेकिन पहले अदम एतमाद को लटकाया गया और अब जो है वो अदम एतमाद का जब पेश होने का टाइम है तो आप अपोजिशन के लीडरों को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। ये किसी तौर भी पाकिस्तान के हक़ में नहीं होगा, और इससे पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर स्पेशली जो है वो एक नया इंतशार जन्म लेगा, और इससे खून रेजी या ऐसे मामलात भी जो फिर से हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक है।